दोस्तों, कल लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था कौन सा कर्क रेखा पर स्थित महाद्वीप और उनके देश, लेकिन यहीं पे क्या हो गया था, हमारा वीडियो पॉज हो गया था। आज देख लेते हैं कर्क रेखा पर कौन कौन से महाद्वीप स्थित हैं और उनके कौन कौन से देश स्थित हैं। तो महाद्वीप में पहला महाद्वीप होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरा है अपना महाद्वीप एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, अपना महाद्वीप है। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से देश स्थित हैं। तो उत्तरी अमेरिका में देश स्थित हैं, पहला मेक्सिको और दूसरा देश है बहामास। दूसरा देश है कौन सा? बहामास। तो उत्तरी अमेरिका के केवल दो ही देश स्थित है, मेक्सिको और बहामास। अफ्रीका महाद्वीप के देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में आता है पश्चिमी सहारा। दूसरा मारिटानिया। तीसरा आता है माली। चौथा अल्जीरिया। पांचवा आता है नाइजर। छठवां लीबिया और सातवां है मिस्र। सातवां जो देश है कौन सा? मिस्र। तो अफ्रीका महाद्वीप में पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र। कर्क रेखा को अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएं तो पहला महाद्वीप आएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये वाला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। फिर दूसरे पे आएगा अफ्रीका महाद्वीप और तीसरे पर आएगा कौन सा? एशिया महाद्वीप, अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो। अब एशिया महाद्वीप के कौन कौन से देश स्थित हैं? पहला है सऊदी अरब। दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात। तीसरा है ओमान। चौथा है भारत। पांचवा है बांग्लादेश। पांचवा कौन सा देश है? बांग्लादेश है। फिर है म्यांमार। उसके बाद है चीन और उसके बाद है ताइवान। उसके बाद है देश कौन सा? ताइवान। तो ये देश है किस महाद्वीप पे? एशिया महाद्वीप के सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान कर्क रेखा पर क्या है? स्थित है। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा कर्क रेखा पर कितने महाद्वीप स्थित हैं, तो कर्क रेखा पर स्थित महाद्वीप कौन कौन से हैं? 3 महाद्वीप हैं। पहला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप और तीसरा है अपना महाद्वीप एशिया। उत्तरी अमेरिका के 2 देश मेक्सिको और बहामास। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र। और एशिया महाद्वीप के सऊदी अरब, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात UAE, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। तो ये देश और महाद्वीप किस पे स्थित है? कर्क रेखा पर। देख लीजिए। अब इसके आगे हम देखते हैं मकर रेखा। तो हेडिंग होगा मकर रेखा
पर स्थित महाद्वीप एवं उनके देश। तो महाद्वीप में ये भी 3 महाद्वीप में, पहला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं। तो पहला आएगा चिली, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा पराग्वे, और 5वां अर्जेंटीना। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 देश, चिली, ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना, किस पे स्थित है? मकर रेखा कितनी होती है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। कितने राज्य, कितने देश? 4। अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप पे। तो पहला आता है नामीबिया, दूसरा बोत्सवाना, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका, चौथा मोजाम्बिक, और 5वां देश है मेडागास्कर, जो हिंद महासागर में एक क्या है? द्वीपीय देश है। तो अफ्रीका महाद्वीप में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा। और एक और महाद्वीप देख रहे हैं, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया खुद देश है, तो इससे भी होकर कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। तो ये था, पहले हम देखे भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, दूसरा कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, और तीसरा हम देखे हैं कौन सा? मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। थोड़ा मकर रेखा की 1-2 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये पूछता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो याद, अगर भूल जाते हैं कि कांगो या जायरे है, कि माई है, कि लिम्पोपो है, तो इस तरह याद करिए। इसमें म है, तो इस तरह याद करेंगे जिसमें भी म आ जाए वो होगा कौन सा? मकर रेखा पर। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो। आइए किस महाद्वीप में पड़ेगा? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप। तो ये महाद्वीप और देश किस पे स्थित है? मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं देशांतर। अब शुरू करेंगे हम लोग देशांतर के बारे में। अक्षांश खत्म हो गया। अक्षांश में हम लोग जाने थे क्या कि अक्षांश काल्पनिक रेखा है जो किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर क्षैतिज दिशा में पृथ्वी पर खींची गई है। अब हेडिंग रखिएगा देशांतर। पहले वीडियो हम देखे थे कि देशांतर किस तरह से उत्तरी
ध्रुव, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। देशांतर। अच्छा, देशांतर किसको बताता है? तो देशांतर समय की जानकारी देता है, समय की जानकारी देता है, समय की जानकारी, समय की जानकारी। और वहाँ पर अक्षांश किसकी जानकारी देता था? तापमान का, जलवायु का, वर्षा का। और यहाँ पर देशांतर किसका? समय। समय की गणना किससे की जाती है? देशांतर से की जाती है। तो देशांतर क्या होता है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? को देशांतर कहते हैं, देशांतर कहते हैं, देशांतर कहते हैं, देशांतर कहते हैं। अब हम लोग कल पढ़े थे कौन सा? ये पूर्व, ये कौन सा? पश्चिम। ये उत्तर में तो अगर ध्रुव आता तो उत्तरी ध्रुव कह देते थे, ये दक्षिण में तो क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुव। तो उसी तरह से अब फिर देखे तो कौन सा? अगर ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा तो इसको क्या बोलते थे? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ये कौन सा? उत्तर में तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। उसी तरह से अगर ये देखा जाए, अगर इस पे 0 डिग्री, एक 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। अच्छा, 0 डिग्री देशांतर किससे माना गया? तो 0 डिग्री देशांतर 1884 में एक बैठक हुई, उसमें कहा गया कि जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहा गया कौन सा? देशांतर। और उसी में से 0 डिग्री कहाँ से गुजरी? ग्रीनविच से, ग्रीनविच से। इसलिए 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं, या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। और इसी से सभी देशों का समय की क्या होती है? गणना की जाती है, समय की गणना की जाती है। तो इसी से 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में या पूर्व के भाग को क्या कहा गया? पूर्वी गोलार्ध। इसे क्या गया? पूर्वी गोलार्ध। ये वाला पार्ट एक बार क्लियर कर दे रहे हैं और मिटा के सही से। ये मान लीजिए हमारी क्या है? पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। अब मान लीजिए ये है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। पूर्व है, ये दिशा पूर्व है, अब गोले का आधा भाग हो ही गया तो इसे बोलेंगे क्या? पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? पश्चिम दिशा में तो पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। आ गया समझ में? तो देशांतर क्या होती है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा को बोलते हैं क्या? देशांतर। देशांतर एक कौन सी रेखा है? काल्पनिक रेखा। जो जहाँ से पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया देशांतर से, उसे बोलेगा कौन सा? 0 डिग्री देशांतर, जो कहाँ से? इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से। तो इसलिए इस लाइन को क्या बोले जाते हैं?
ग्रीनविच रेखा या उसका नाम क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। लिख लीजिए। अब पढ़ते हैं देशांतर रेखा की विशेषता। देशांतर रेखाओं की विशेषता। देशांतर रेखाओं की विशेषता। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला लाइन, ये जीरो इस तरह से, सर इसको मिटा दे रहे हैं। ये हो गई हमारी कौन सी, पृथ्वी। ये दक्षिणी ध्रुव, ये कौन सी, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और ये कौन सा, उत्तरी ध्रुव। अब हम क्या करें कि देशांतर क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उसी को क्या कहेंगे, देशांतर कहेंगे, देशांतर कहेंगे। अच्छा, अगर ये भी बात नहीं समझ में तो नाशपाती देखे होंगे, है नाशपाती देखे होंगे, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग देखते हैं कि नहीं, एक लाइन में आकर क्या होता है, मिलता है ना। नाशपाती में मानिए नाशपाती है, ये वाला पार्ट से यहाँ देखते हैं कि नहीं, ये वाला है, यहाँ से चाकू से उठाए एक एक स्लाइस क्या करते हैं, काटते हैं, लो भाई इतना तुम इतना हम। तो उसी तरह सेम कंसेप्ट कौन सा है, देशांतर का भी है। तो देख रहे हैं पहली विशेषता क्या हो रही है कि देशांतर की जो लंबाई है, प्रत्येक देशांतर की लंबाई, चाहे 0 डिग्री देशांतर या पूर्व में जाएंगे तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये मानिए 2 डिग्री है तो 2 डिग्री पूर्व में जाएंगे तो 2 डिग्री पूर्वी देशांतर। उसी तरह से 0 डिग्री पूर्वी देशांतर को छोड़ के अगर मान लीजिए 1 डिग्री हम पश्चिम में जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर। उसी तरह से 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो इस तरह नाम होगा। तो देख रहे हैं कि नहीं, प्रत्येक देशांतर, प्रत्येक चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, सबकी क्या होती है, लंबाई क्या होती है, सेम होती है। तो पहला हो गया प्रत्येक देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। पहला तो ये हो गया कि प्रत्येक देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर। ये देख रहे हैं कि नहीं, ये वाला इसकी लंबाई चाहे इसकी लंबाई चाहे इसकी लंबाई क्या होगी, सबकी सेम होगी। दूसरी विशेषता क्या है, मान लीजिए भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। तो अगर भूमध्य रेखा से ऊपर जा रहे हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, और भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, तो देशांतर, 2 देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या हो रही है, कम होती जा रही है। देख रहे हैं कि नहीं, देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होगी, मान लीजिए ये 2 देशांतर रेखाएं, इनकी लंबाई क्या होगी, मतलब जो स्थान ये 2 देशांतर गैप करेगा, ये स्थान क्या होगा, धीरे धीरे क्या कम हो, यहाँ तक उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा, एकदम जीरो हो जाएगा, उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी जाएं या दक्षिणी ध्रुव पर भी जाएं तो 2 देशांतर के बीच का स्थान क्या हो जाता है, कम होता जाता है, दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आखिर ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे अधिकतम कहाँ पे दूरी है, तो भूमध्य रेखा के पे या 0 डिग्री अक्षांश के पास, भूमध्य रेखा के पास 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो पहला दूसरा विशेषता क्या होगी कि भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे जाने पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है।
ये हो गया। आखिर में फिर क्वेश्चन ये पूछ देता है कि दो देशांतर के बीच की मैक्सिमम दूरी कहाँ है। तो दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी दूरी कहाँ पे होगी? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा के पास। जब सबसे कम कहाँ पे होगी? देख रहे हैं कि दो स्थान पे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। तो सबसे कम उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर। अब कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0। अच्छा, जो 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा पर अधिकतम दूरी कितनी मानी गई है? तो अधिकतम दूरी मानी गई है 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा? कि दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर। अक्षांश में क्या पढ़े थे कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो हमेशा हर जगह बराबर है, वो कितना होता है? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। आ गया इतना समझ में? देख लीजिए। अब आगे पढ़ते हैं। दो देशांतर के बीच के भाग को क्या कहते हैं? दो देशांतर के बीच के भाग को गोर कहते हैं। गोर या गोरे कहते हैं। गोर या गोरे कहते हैं। दो अक्षांश के क्या कहते हैं? अब देखते हैं कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो कुल देशांतर रेखा कितनी है? तो देखिए, एक पॉइंट पे मानिए ये वाला पॉइंट है, इस पे कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 360। मतलब 0 डिग्री देशांतर से 0 डिग्री 180 इधर और 180 इधर। तो कुल देशांतर 180 अब प्लस 180 कितना? 360। कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? 360। जबकि वहाँ पे क्या पढ़े थे? अक्षांश में पढ़े थे कि कुल अक्षांश की संख्या कितना है? 90 + 90 + 1 मतलब 181। यहाँ पे कितने हो रहे? 360। तो यहाँ पे 0 वाला 1 वाला कहाँ गया? तो देखते हैं कि ये जैसे ग्लोब है, अगर ग्लोब को फाड़ दिया जाए, इसको फाड़ दिया जाए, किस तरह का? इस तरह बनेगा कि नहीं? इस तरह से ये वाला। तो मानिए कितना है? 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री क्या है? देशांतर है। इधर कितना? 180। इधर कितना? 180। यानी 180 पूर्वी देशांतर एवं 180 पश्चिमी देशांतर एक ही है। जैसे समझिए क्या है, ये हमारी पृथ्वी है गोल। पृथ्वी क्या है? गोल। अगर इसको हम क्या करते हैं? इस तरह से मिलाएंगे। अगर इस तरह मिलाएंगे तो ये वाला पोर्शन अगर चिपका कब? जब ये वाला पोर्शन क्या हो जाए? 1। तो 1 हो गया कि नहीं? तो इसलिए क्या होगा? 180 डिग्री पूर्वी या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर क्या है? एक ही रेखा है, जिसे बोलते हैं क्या? इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा।
तो एक और विशेषता जान गए कि 180 डिग्री पूर्वी या 180 डिग्री 180 डिग्री पूर्वी या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन जो 180 डिग्री पूर्वी या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, किसके समानांतर खींची गई है? तो ये खींची गई है बेरिंग जल संधि के। बेरिंग जल संधि के। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर किस जल संधि के समानांतर खींची गई है? तो किस जल संधि के समानांतर खींची गई है? बेरिंग जल संधि। अब बेरिंग जल संधि क्या होता है? दो जल राशियों को जोड़ने वाला, दो जल राशियों को जोड़ने वाला को क्या बोलते हैं? जल संधि। या इसी को और क्या बोल सकते हैं? दो स्थलों को अलग करने वाला। दो स्थलों क्या करेगा? अलग। जैसे मानिए इधर का जल फिर इधर का जल, ये फिर क्या हो गया? मानिए स्थल इस तरह से गहरा, ये इधर जल, मानिए क्या है? चुकसी सागर। इधर कौन सा है? बेरिंग सागर। चुकसी सागर, बेरिंग सागर। यहीं पे जल संधि कौन सी? बेरिंग जल संधि। ये देश कौन सा हो गया? रूस। इधर का देश हो गया कौन सा? अलास्का। तो इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बेरिंग जल संधि किसको किसको अलग करती है? तो रूस को अलास्का जो है भारत, अलास्का अमेरिका का भाग है। अलास्का अमेरिका। अब महाद्वीप का भी पूछ देता है कि बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करते हैं? तो रूस एशिया महाद्वीप का और अलास्का किसका? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। देख लेते हैं बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जोड़ेगा किसको? चुकसी सागर को बेरिंग सागर से। अलग किसको करेगा? अलग किसको करेगा? रूस को अलास्का से। अगर बात करें महाद्वीप में तो महाद्वीप रूस कौन सा? एशिया महाद्वीप। और अलास्का किसका? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर किसके समानांतर है? तो किसके समानांतर? बेरिंग जल संधि के। आखिर बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो चुकसी सागर और बेरिंग सागर को। अलग किसको करेगा? रूस को अलास्का से। अगर महाद्वीप में पूछेगा तो एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। देख लीजिए एक बार। तो इस तरह से अगर देशांतर रेखाओं के विशेष नाम देखेंगे, विशेष नाम, तो पहला 0 डिग्री देशांतर का नाम क्या है? 0 डिग्री देशांतर का नाम
ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांक ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। दूसरा एक आता है जो हमारा भारत का मानक समय है, कितना, भारत का मानक समय रेखा, कितना है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। पूर्व में है तो पूर्वी देशांतर, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जहाँ से भारत का क्या गणना की जाती है, समय की गणना की जाती है, समय